friends, welcome to another video. Hope you are watching the videos and the videos are helping you out. So आज हम engineering material के last topic heat treatment के बारे में बात करने वाले हैं. तो heat treatment is what? It is a process by which metal के अंदर जो भी stress होगा वो release होगा. तो हीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? एज द नेम सजेस्ट वी आर हीटिंग द मेटल एंड कूलिंग द मेटल. ओके, तो हीटिंग मेटल को हीट करेगा और फिर कूल करेंगे. तो ये जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे हीट ट्रीटमेंट. अब ये कूलिंग कैसे होगा? कूलिंग आइदर ऐसे ही फर्नेस में रख के कूल करेंगे, ठीक है, या तो फिर एयर में कूल करेंगे, या तो फिर क्विक कूलिंग होगा, ब्राइन, कॉस्टिक सोडा और ऐसे कोई भी लिक्विड में डाल के कूलिंग कर सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ मेथड इन विच वी आर मॉडिफाइंग द ग्रेन साइज ऑफ अ मेटल फॉर रिलीजिंग द स्ट्रेस, okay, is known as heat treatment. Heat treatments are normally done in material which are forged, okay, which are done machining etc. तो सबसे पहला जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो है एनेलिंग. तो व्हाट इज एनेलिंग? एनेलिंग मतलब जो भी मेटल होता है हमारा उसको हम हीट करेंगे और फिर फर्नेस में ही हम उसको कूल होने देंगे, ठीक है, फर्नेस में ही उसको कूल होने देंगे. तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनेलिंग नॉर्मली विच वी सी इन इंडस्ट्री. तो फर्स्ट वाला जो है वो है फुल एनेलिंग. क्या है? फुल एनेलिंग, ठीक है. तो इसमें क्या होगा? इसमें पहले तो हमने जो आयरन कार्बन साइकिल था उसमें हमने सीखा था कि 2 टाइप का स्टील जो है अवेलेबल होता है. एक है हाइपो यूटेक्टाइड और एक है हाइपर यूटेक्टाइड, ठीक है. 2 टाइप के स्टील के बारे में हमने सीखा था. तो हाइपो यूटेक्टाइड है उसको हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री ज़्यादा हीट करेंगे. और जो लोअर हाइपर यूटेक्टाइड स्टील है, यूटेक्टॉइड स्टील है, उसको हम हीट करेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अप. अब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था? वो आयरन कार्बन साइकिल में हमने देखा था कि इट वाज अराउंड 1148 समथिंग, ठीक है, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वाज अराउंड 700 के आसपास था, ठीक है. तो उसमें हाइपो यूटेक्टाइड स्टील को इतने टेम्परेचर में और हाइपर यूटेक्टाइड स्टील को इतने टेम्परेचर में हम हीट करेंगे और फिर जो है फर्नेस में ऐसे ही रहने देंगे उसको कूल होने के लिए. And after some times it is slowly cooled inside the furnace itself. तो इसका मतलब एनेलिंग से क्या फ़ायदा होता है? तो what is the use of annealing? First and foremost it is used to soften the metal, ठीक है, मेटल को सॉफ्ट करना, फिर ग्रेन्स को रिफ्रेम करना, ग्रेन्स को है जो रिफाइन करना, रिफाइन द ग्रेन्स एंड टू रिलीव द स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीव करना. दैट इज द मेन यूज ऑफ फुल एनेलिंग. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट, दिस वॉज व्हाट? फुल एनेलिंग. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट वन इज प्रोसेस्ड एनेलिंग. व्हाट इट इज? इट इज प्रोसेस्ड एनेलिंग. स्पेलिंग्स पे मत जाना. प्रोसेस्ड एनेलिंग इज ऑल्सो नोन एज लो टेम्परेचर एनेलिंग, low temperature annealing or also known as subcritical annealing. So 3 names process annealing have: low temperature annealing और subcritical annealing. तो इस प्रोसेस में क्या हो करते हैं? मेनली इस प्रोसेस को हम मशीनेबिलिटी के लिए, मशीनेबिलिटी इंक्रीज होने के लिए, और सेकेंड वन है जो भी स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था उसको कम करने के लिए. मशीनिंग के बाद जो भी इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको कम करने के लिए. तो इस प्रोसेस में क्या होगा? तो टेम्परेचर है वो क्लोज टू लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर,
लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नज़दीक यानी कि 550 डिग्री से 650 डिग्री तक हम हीट करेंगे एंड देन स्लोली इट इज़ कूल्ड. दिस इज़ ऑल्सो स्लोली कूल्ड. ठीक है, तो दो टाइप के जो एनेलिंग के बारे में हमने बात किया, बट वन इज़ कूल एनेलिंग, अनदर वन इज़ प्रोसेस एनेलिंग. थर्ड इम्पॉर्टेंट वन स्पेराडाइजिंग. स्पेराडाइजिंग या तो फिर स्पेराडाइज एनेलिंग. So in that what happens usually, it is usually this type of annealing is done in high carbon tool steel which are difficult for machining. तो ये दोनों है स्टील में होता है और ये हाई कार्बन स्टील में होता है. Why? Because it's difficult to machine. So what is main spheroidal type annealing doing? Increases machinability. ठीक है, it increases machinability. इसको कितने टेम्परेचर में हीट करेंगे? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा अबव, यानी कि 730 to 770 डिग्री सेल्सियस तक. लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने बताया था 700 है, तो उससे थोड़ा अबव में हम इसको हीट करेंगे. फिर थोड़ी देर रखेंगे. यू हैव टू कीप इट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन स्लोली कूल डाउन. ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस तक स्लोली कूल करेंगे. तो मशीनेबिलिटी तो इंक्रीज होगा, बट उसके साथ व्हाट इज डिक्रीजिंग? व्हेन वी इंक्रीज मशीनेबिलिटी इट लोवर्स हार्डनेस. तो ये डिसएडवांटेज है कि हार्डनेस इसका कम होगा मेटल का. एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होगा. ओके, सो 3 टाइप ऑफ एनेलिंग भी एनेलिंग मतलब ही ये है कि हीट करना है और फर्नेस में स्लोली उसको कूल करना है. तो उसमें फर्स्ट वन था फुल एनेलिंग जो हमने देख लिया, सॉफ्टन्स, रिग्रेन्स द मेटल्स एक्सेट्रा. देन वी हैव प्रोसेस एनेलिंग, ओके, जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में रखेंगे. एंड थर्ड वन इज स्पेराडाइजिंग एनेलिंग. प्रोसेस एनेलिंग को लो टेम्परेचर एनेलिंग या तो फिर सब क्रिटिकल एनेलिंग भी बोलते हैं. ओके, लास्ट वन जो है वो डिफ्यूजन एनेलिंग है. तो डिफ्यूजन एनेलिंग है वो थोड़ा हटके है. इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन एनेलिंग करने के बाद हमको फुल एनेलिंग करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से वापस ये साइकिल होगा. तो डिफ्यूजन एनेलिंग में मेनली इंगॉट्स में किया जाता है. इंगॉट्स मतलब कास्टिंग के जो भी प्रोडक्ट्स है और लार्ज कास्टिंग में किया जाता है. ठीक है, तो डिफ्यूजन एनेलिंग में व्हाट हैपेंस दैट फर्स्ट वी आर हीटिंग द मेटल एट 11,000 डिग्री सेल्सियस. इतने हाई पे हम हीट करेंगे. ओके, और 8 से 20 आवर्स तक उसको यही टेम्परेचर में मेंटेन करके रखेंगे. देन वी आर कूलिंग इट around 800 degree Celsius inside the furnace, okay, for 6 to 8 hours. And then what we are doing, finally we are cooling in air at room temperature. 800 तक हम furnace के अंदर रखेंगे and then we are cooling it in air, normal air. So this were the 4 types of annealing. Now next heat treatment process is normalizing. Normalizing is majorly used in casting and forging item. तो जो भी मेटल्स है उसको कास्टिंग या फ्रॉजिंग किया हो उसमें नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट का यूज़ होता है. तो इसमें क्या होगा, वी आर एक्चुअली हीटिंग द मेटल. सी, हाइपोयूटेक्टॉइड जो है उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 डिग्री से 50 डिग्री जितना, जैसे कि हमने एनेलिंग में देखा, उतना हीट करेंगे. और जो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है उसमें एनेलिंग में हमने बोला था लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, बट नॉर्मलाइजिंग में ACM टेम्परेचर, यानी कि द टेम्परेचर विच वॉज देयर इन द आयरन कार्बन साइकिल, वो जो थर्ड वाला लाइन था, ACM टेम्परेचर तक उसको गर्म करेंगे. एंड देन वी विल कीप इट फॉर 15 मिनट्स. How much?
only 15 minutes, and then we will cool in air, not in furnace. We will cool in air. So this process is known as normalizing. Okay. Okay. So now, what are the main four changes which an metal undergoes when we do normalizing? First, the grain size is refined, which eventually increases machinability, tensile strength. Okay.